अयोध्या के अंदर एक वाहन चल रहा है, उसका नाम गोल्फ कार्ट है। गोल्फ कार्ट वो वाहन है जो सिर्फ बंद परिसरों में चलने के लिए बना हुआ है। जैसे कोई रिजॉर्ट है, कोई एयरपोर्ट है, कोई विद्यालय है, कोई महाविद्यालय, विश्वविद्यालय है, बंद परिसर में चलने के लिए बनी हुई है। लेकिन अयोध्या के विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन के और उनके मित्रों के साझा गठजोड़ से वो अवैध वाहन, जिसको किसी तरह से वैध नहीं कहा जा सकता है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत वो काउंट नहीं होता है, ऐसा वाहन राम पथ पर लगातार दौड़ रहा है। तो हमने पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि ऐसे वाहनों की वैधानिक रूप से जांच की जाए। वो पत्र के बाद हमने सूचना के अधिकार के तहत अयोध्या संभागीय अधिकारी को, आरटीओ को हमने एक पत्र लिखा, एक आरटीआई मांगी। आरटीआई में पूछा हमने उनसे पूछा कि ये जो वाहन चल रहे हैं गोल्फ कार्ट, क्या इनकी कोई पंजीकरण इनका आपके यहाँ पे है? यदि नहीं है तो क्या कोई अनुमति आपके द्वारा दी गई है? और आपके द्वारा अभी तक उन पर चालान की कोई कार्रवाई क्या की गई है? आरटीओ विभाग ये कहता है, लिखित में देता है कि हम पूरे अयोध्या जनपद में चलने वाले एक भी गोल्फ कार्ट का पंजीकरण हमारे यहाँ पे नहीं है, ना ही कोई विशेष अनुमति हमारे द्वारा इसका संचालन के लिए दी गई है। और संभागीय अधिकारी ये भी कहते हैं कि किसी भी तरह की कार्रवाई चालान की या जब्ती की मोटर वाहन अधिनियम के तहत की जाती है, जबकि ये वाहन जिसको गोल्फ कार्ट कहते हैं, ये मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं आता है। इसका मतलब कि ये पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि मेरी समझ में कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था अगर वैधानिक रूप से ठीक नहीं है तो उसको अवैध कहा जाता है। तो ऐसे अवैध वाहनों का संचालन करने वाला अयोध्या विकास प्राधिकरण जवाब दे कि आखिर में होता कौन है वो सब गाड़ी चलाने वाला। उनको किसने परमिशन दे दी भाई आप सब गाड़ी चलाओगे? और जो चल रहे हैं रिक्शा, उनको रोकने की परमिशन किसने दे दिया आपको? आप कहते हैं कि गोल्फ कार्ट से प्रदूषण रुकेगा, तो रिक्शा का प्रदूषण रोक रहा था। लेकिन अयोध्या के लोगों को परेशान करने के लिए आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी आप ई रिक्शा से लड़ जाइए, चोट लग जाए आपको, पूरी आपको कार्रवाई आपके साथ, आपके वो जो करेगा उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि उसका आरसी भी होता है, उसका आरटीओ रजिस्ट्रेशन, जो भी चीजें, सब पेपर है, इंश्योरेंस है, डीएल, सब कुछ है। लेकिन गोल्फ कार्ट का पंजीकरण ही नहीं होता है। ये इसका पंजीकरण इतना है कि मुख्यमंत्री जी की कृपा है तो अवैध वाहन अयोध्या में चल रहा है। तुम्हें अयोध्या जनपद के लोग चला रहे हैं पहले से ही, अयोध्या के लोग चोटिल हो रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं आवाज। यातायात पुलिस ने 1 साल पहले कह दिया था कि इस तरह के वाहन चलने से पूरी यातायात व्यवस्था चरमरा जाएगी। तमाम सारी इस तरह की बात हो रही थी। आरटीओ ने लिखित दे दिया कि अवैध है। इसके बाद आगे हम लगातार इस पे, अभी और भी हमारी आगे योजना काम करने की है, और किसी भी स्थिति में, चूंकि इसको परमिशन प्राधिकरण दे रहा है, मैं मानता हूं चलो प्राधिकरण परमिशन दे रहा है, एक बात इसको मान लेता हूं, चलो ठीक है, प्राधिकरण ये लिखित में दे रहा है अपने उसमें कि उदया चौराहे से साकेत पंप तक ही गाड़ी चलेगी, लेकिन चार्ज होने के लिए यहां कहाँ आती है फिर? अपने यहां कचहरी के पीछे। तो पूरी तरीके से अवैध वाहनों का कब्जा। और बड़ी दुख की बात यह है कि जिन पर जिम्मेदारी है कानून के रक्षा करने की, कानून को स्थापित करने की, जो खुद को कानून का लंबरदार मानते हैं, वो अवैध वाहनों झंडा दिखाते हैं अयोध्या के अंदर। बड़ा दुखद है।